नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान किताब का 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है उद्योग। तो इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा 5वां अध्याय है उद्योग। तो हम इस अध्याय में राजस्थान से संबंधित उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे टूथब्रश व टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि हैं। तो हम कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है, यानी कहीं न कहीं कोई न कोई उद्योग है जिसमें ये सब चीज़ें बनती हैं। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती हैं। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य व उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। तो प्राथमिक कार्य तो वो होंगे जो हम सीधा प्रकृति से या अपन उत्पादित करते हैं, और द्वितीय कार्य जो प्रकृति से प्राप्त या आदमी के द्वारा उत्पादित कोई भी वस्तु, सामान या चीजें हैं तो उनको द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत उपयोगी बनाया जाता है। उनमें कुछ परिवर्तन करके उनके मूल्य व उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना। कपास एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, जिससे कपड़ा बनाएंगे तो द्वितीय व्यवसाय हो जाएगा। उसी प्रकार गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीय व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। यह भी जाने आर्थिक क्रियाएं। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिससे व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण व जीवन यापन करता है वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन व अन्य कई सेवाएं आदि हैं। ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है, यानी राजस्थान में कई प्रकार के उद्योग हैं वो विकसित हुए हैं। हालांकि दीर्घ काल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं। प्राचीन काल से यहाँ पर लघु यानी छोटे व घरेलू उद्योगों का संचालन ज्यादा होता है, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान होता है। आओ अभ्यास करें। आप अपने गांव, शहर या मोहल्ले के विभिन्न उद्योगों की सूची तैयार कीजिए। यह भी पता लगाइए कि इन विभिन्न व्यवसाय उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है, यह कहाँ से आता है। आपको अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी उद्योग चल रहे हैं उनकी सूची बनानी है और उनके लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है वो भी आपको लिखना है। अब आगे हैं राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। इन लघु व कुटीर उद्योगों का राजस्थान में किस प्रकार से विकास हुआ है वो अब हम जानते हैं। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा में कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावनाएं, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। ये सब लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएं, जिसमें वित्तीय संसाधन यानी पूंजी की भी कमी आती है। उसके अलावा कच्चा माल है, बाजार की सीमितता यानी जो माल उत्पादन होता है उससे बेचने के लिए बाजार भी सीमित हैं। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में भी फर्क रहता है और ऊर्जा की कमी है। इसके अलावा जो उत्पादन के बाद अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनके उपयोग के भी कोई सीमित संभावनाएं नहीं है। इस प्रकार लघु व कुटीर उद्योगों के लिए कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है।
यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। लघु व कुटीर उद्योगों के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है, यानी एक निगम बनाया गया जो इन लोगों की सहायता के लिए प्रयासरत है, कार्य करता है। लघु और कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मिट्टी से बर्तन निर्माण, तो एक कुम्हार है वो मिट्टी से बर्तन बना रहा है। उसी प्रकार बांस से वस्तुओं का निर्माण, यहाँ पर कुछ बांस की टोकरी वगैरह बनाई जा रही है, तो ये सब लघु व कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला है हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा, डोरियां, साड़ियां, दरियां, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। बुनकर हथकरघा उद्योग के अंतर्गत ऊनी शॉल, कोटा, डोरियां, साड़ियां, दरियां, निवार आदि का निर्माण करते हैं। तो कुटीर उद्योग के यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और हाथों से वस्त्र बनाती महिला का भी चित्र दिया गया है। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, ये एक सर्दी में ओढ़ने की होती है बर्डी। बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित करती हैं। अगला बिंदु है कृषि आधारित लघु उद्योग। कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ लघु उद्योगों के बारे में अब हम जानते हैं। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जो तिल, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों में दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चावल आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में गन्ने के द्वारा गुड़, गन्ने के रस से गुड़ व खांडसारी का निर्माण काफी प्रसिद्ध है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित होते हैं। सरसों का तेल है वो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में ज़्यादा निकाला जाता है। और उसी प्रकार अजमेर में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जहां पर फूड से संबंधित उद्योगों का विकास किया जाएगा। खनिज आधारित लघु उद्योग, वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। देश का 90% रॉक फॉस्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं, यानी रॉक फॉस्फेट से संबंधित उद्योग है वो उदयपुर, जैसलमेर व सीकर जिलों में संचालित हो रहे हैं। शीशा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग खनिजों से जुड़े हुए उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई एवं घिसाई और
पोलिस एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जोरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। यानी खनिज पदार्थों से भी राजस्थान में कई प्रकार के उद्योग संचालित हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्र बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्रों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। राजस्थान से उत्पादित होने वाला संगमरमर व ग्रेनाइट भारत के बाहर दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधी उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बेल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर व लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कार्य भी हैं जो लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत किए जाते हैं। वृहद उद्योग यानी बड़े स्तर के उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि है। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्यों को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। वर्तमान समय में राजस्थान में वृहद उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं और जिसका कारण है कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधनों का विकास, जल परिवहन व संचार, बैंकिंग आदि व्यवस्थाएं। इनकी वजह से यहाँ पर बड़े उद्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी तथा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा को वर्तमान में टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उत्पादन के बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर, जिसमें 2 स्थान है, सांगनेर व बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर व गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। स्पिन फेड उस संघ को कहा जाता है जिसमें सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया है। अगला है सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम व कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर एवं जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाकेरी में खोला गया। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाइडा आदि प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। अगला है शक्कर उद्योग। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में गंगानगर में व बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। राज्य की पहली चीनी मिल है वो भोपाल सागर में स्थापित की गई और इसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। 1932 में इसकी स्थापना होती है और ये निजी क्षेत्र में स्थापित मिल थी। यह भी जाने सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों
का निर्माण किया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, जिसे सेज भी कहा जाता है। इसका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसका शॉर्ट में नाम सेज भी ले सकते हैं। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग हैं। तो शक्कर उद्योग के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ उद्योग हैं, वो विशेष स्थान रखते हैं। आओ अभ्यास करें। आपके दैनिक जीवन में उपयोगी ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका निर्माण किसी उद्योग में हुआ है। तो हम जो भी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं उनकी सूची बनानी है जो उद्योगों में बनी हो। अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की सहायता से आपके जिले के प्रमुख उद्योगों की सूची बनाकर उससे संबंधित जानकारी एकत्र कराएं। ये आपका कार्य कक्षा स्तर का होगा। अब शब्दावली। उद्यम, व्यवसाय, उद्यम का शाब्दिक अर्थ होगा व्यवसाय। औद्योगिक, उद्योग से संबंधित। बंधेज, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम का शॉर्ट नाम है रिको। अब आगे है अभ्यास कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। सही विकल्प है उसको हमें कोष्टक में लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो सबसे प्राचीन उद्योग अभी हमने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग, तो विकल्प आ जाएगा सही है। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आभूषण उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प द विकल्प इसमें सही होगा। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास है वो जालोर जिले में हुआ है। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए। कुटीर उद्योग वाला जो भाग है उसमें से आप कोई 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण दे सकते हैं। इसमें पहला हम लिख सकते हैं हथकरघा उद्योग। इसके अलावा दालें बनाना। तीसरा हम लिख सकते हैं गुड़ व खांडसारी का। चौथा लिख सकते हैं तेल, सरसों है, मूंगफली आदि सब का तेल भी कुटीर उद्योगों के अंतर्गत निकाला जा सकता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा का, क्योंकि यहाँ पर कपड़े से संबंधित वृहद उद्योगों की स्थापना की गई और बड़े स्तर पर कपड़े का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। वृहद उद्योगों के लिए जो हमारा पैराग्राफ है उसको पढ़ के आपको इसका उत्तर देना है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।